नमस्कार प्रिय दर्शकों, सोवल मार्ट चैनल में आपका स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। अलेक्जेंडर सुजरेव हमेशा की तरह आपके साथ है और आज हमारी वीडियो कहानियों के बीच एक छोटे से ब्रेक के बाद हमने खुद को फिर से निर्माण स्थल पर पाया है, जहां भविष्य के सोवल मार्ट इंजीनियरिंग सेंटर को बनाया जा रहा है। इस वीडियो में हम श्रमिकों के स्थानों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि इस अवधि के दौरान हमारे बहादुर निर्माता क्या माउंट करने, बनाने और संभवतः डिजाइन करने में कामयाब रहे। ठीक मेरे पीछे आप बड़ी संख्या में कार्य देख रहे हैं क्योंकि आज मंगलवार है। आज एक बड़ी साप्ताहिक बैठक है जहां सामान्य ठेकेदार, ग्राहक, उप ठेकेदार की प्रतिनिधि सभी आवश्यक कार्यों को हल करते हैं और अभी बैठक जोरों पर है। मेरे पीछे आप एक क्रेन और प्रशासनिक और सुविधा भवन का एक हिस्सा देखते हैं। मुझे लगता है कि जो लोग विशेष रूप से चौकस हैं, उन्होंने पहले ही देखा है कि बाहरी आवरण स्थापित किया जा रहा है। यह इमारत का अंतिम हिस्सा है जो भविष्य के कर्मचारियों और उद्यम के सभी मेहमानों को हर दिन प्रसन्न करेगा। खैर, चलो परिधि के चारों ओर चलते हैं और देखते हैं कि अब और क्या हो रहा है। इस कोण से ध्यान दें, इमारत वास्तव में एक समाप्त रूप लेना शुरू कर रही है और वास्तव में इन पैनलों की स्थापना की शुरुआत, मैंने शायद बिना किसी उत्साह के साथ ऐसे क्यों कहा, यह कुछ समय से चल रहा है और काफी बहुत सारे पैनल पहले ही लगाए जा चुके हैं। यानी ये वास्तव में आपके लिए खबर है और ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस काम का हिस्सा है जिसका कई लोग इंतजार कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है इसके दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। अब हम इमारत के किनारे हैं। हम सीढ़ियों की पूरी तरह से डाली गई उड़ान देखते हैं और जो विशिष्ट है, सीढ़ियों की सभी उड़ानें अधिक सटीक रूप से सीढ़ियों की उड़ानों के शाफ्ट के बक्से पूरी तरह से कंक्रीट के साथ डाली जाती है। कवर बंद है। यह सब काम पूरा हो गया है। सीढ़ियों की कुछ उड़ानों में सीढ़ियों की ढलाई करना बाकी है। इसके अलावा इस तरफ से हम देख सकते हैं प्रशासनिक भवन के हिस्से में अग्नि उपचार पूरा हो चुका है। यानी पूरे बाहरी हिस्से को पहले से ही एक विशेष संरचना से पेंट किया जा चुका है और यह एस्ट्रोन के प्रतिनिधि को अनुमति देगा कि भवन के किनारों पर इंसुलेशन के साथ पैनल के बाहरी आवरण की स्थापना जारी रखेगी। आगे अंतराल के बाद, सीढ़ियों की उड़ान के बाद, आप और मैं भवन के प्रायोगिक व्युत्पन्न भाग का निरीक्षण करते हैं। यहाँ सबसे पहले अग्निशमन उपचार भी पूरा किया गया है और दूसरी बात, दीवारों के संलग्न ढांचे के पहले से जोड़ा हुआ आंतरिक भाग पर एक हीटर स्थापित किया गया है। ठंडे पुलों को हटा दिया गया है और फिर एक रोल इंसुलेशन पहले से ही स्थापित किया जाएगा। बाद में जो बाहरी अस्तर बाहरी पैनलों के साथ बंद हो जाएगा। यहाँ आप पैनल देख सकते हैं। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक मंजिला इमारतें की रूपरेखा पर सक्रिय काम भी दिखाई देता है, जिसे हम अपने भविष्य के चेबुराश्का के कान कहते हैं। यहाँ पहले से ही खिड़की को खोलने का काम किया जा रहा है। वे आगे की स्थापना के साथ साथ इंसुलेशन पैनल, भविष्य की दीवारों के निर्माण और खिड़कियों की स्थापना के लिए भी तैयार है। इसी कोण से हम देखते हैं कि आज हम आपके साथ क्यों एकत्रित हुए हैं। जब हमने इस कोण से संलग्न संरचनाओं, बाहरी पैनलों के बाहरी हिस्सों की स्थापना के बारे में बात की, तो यह यथासंभव स्पष्ट है कि गोदाम और इमारत के पायलट उत्पादन हिस्सा के लगभग आधा हिस्सा पहले ही सिल दिया जा चुका है। वहां आप पहले से ही उस तरह की इमारत देख रहे हैं जो भविष्य के सभी कामों के पूरा होने के बाद होगी। एक निर्माण स्थल पर होने की एक और दिलचस्प विशेषता नए निर्माण उपकरण की लगातार उपस्थिति है। उदाहरण के लिए, यहाँ आप एक स्टेप लोडर देखते हैं। उपकरण काफी प्रभावशाली दिखता है और आइए, आप जानते हैं कि यदि आप
रुचि रखते हैं तो इसे कैसे करेंगे? निर्माण स्थल पर उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के बारे में अधिक जानने के लिए टिप्पणियों को छोड़ना सुनिश्चित करें। अपनी राय लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अधिक विस्तृत कहानियां तैयार करें जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे निर्माता इंजीनियरिंग सेंटर का निर्माण कैसे करते हैं। मुझे लगता है कि यह काफी दिलचस्प होगा। अब हम भवन के गोदाम भाग के भीतरी भाग में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ भी फायर ट्रीटमेंट की तैयारी शुरू हो चुकी है। कुछ कॉलम पहले से ही संसाधित हो चुके हैं, कुछ को संसाधित किया जाना बाकी है। बहुत काम किया गया है और अब आप इसके पाठ्यक्रम को नेत्रहीन रूप से देख सकते हैं। साथ ही भवन के भीतरी भाग में पहली मंजिल पर इंसुलेशन वाले ऐसे द्वीप बनते हैं, वे अधिक से अधिक होते जा रहे हैं क्योंकि जैसे कि आप पहले से ही देख चुके हैं, दीवार इंसुलेशन आदि पर काम शुरू हो गया है। इसलिए वास्तव में ऐसा लगता है कि इसके साथ काम करना शुरू करने के लिए एक अस्थायी तात्कालिक भंडारण भाग पर हीटर लगाना इतना आसान होगा। मुड़े हुए इंसुलेशन की मात्रा को देखते हुए उसे ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत काम किया जा रहा है और बहुत सारे प्रारंभिक कार्य जो विशेष रूप से हमेशा ध्यान देने योग्य नहीं होते हैं और हर कोई इसके बारे में नहीं सोचता है। हालांकि यह मौजूद है। हम जिस बारे में बात कर रहे थे, अभी ढांचे का अग्निशमन उपचार किया जा रहा है और यह इमारत के सभी तलों पर यानी खंडों में, यहाँ के हिस्से में, वहाँ के हिस्से में इत्यादि पर तुरंत किया जा रहा है। जल्द ही मुझे लगता है कि यहाँ कार्य पूर्ण रूप से पूरा हो जाएगा। अब हम प्रायोगिक उत्पादन खंड में इमारत की दूसरी मंजिल पर चढ़ गए हैं। वास्तव में ये एक एंड्रोसोल है। कार्यालय परिसर यहाँ स्थित होंगे और यहाँ आप कंक्रीट के फर्श, फोम ब्लॉकों की दीवार के रूप में तैयार फायर ब्रेक को देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपको कॉप्टर से भी दिखाएंगे कि इमारत बाहर से कैसे दिखती है। लेकिन अभी हाल ही में हमने इस तथ्य के बारे में बात की कि कई काम बाकी हैं, फायर ब्रेक बनाना, कंक्रीट की छत डालना इत्यादि। और अब हमें ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि ये सब तैयार है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण पर ध्यान देने योग्य है। पहली मंजिल पर फर्श के कंक्रीट डालने को छोड़कर आज तक सभी कंक्रीट का काम पूरा हो चुका है। खैर, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। सीढ़ियों की पोरिंग का हिस्सा पूरा करना है। मैंने इस बारे में पहले बात की थी, लेकिन सामान्य तौर पर दूसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर इंटरफ्लोर छत डालने पर मुख्य कंक्रीट का काम पूरी तरह से तैयार है। सभी पोर में अब भरे हुए हैं। इस भारी मात्रा में किए गए काम के लिए बिल्डरों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए धन्यवाद कि आप और मैं अब काफ़ी कड़ी सतह पर चल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य में यह मंजिल पर्याप्त मात्रा में उपकरणों से भर जाएगी। फर्नीचर और कार्यालय उपकरण जो भविष्य के इंजीनियरिंग सेंटर के कामों को पूरा करने में मदद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, ये वास्तव में एक बहुत अच्छा और सुखद क्षण क्यों है? क्योंकि ये एक अनूठा अवसर है जो हाल ही में संभव हुआ है। आप देख सकते हैं कि दूसरी मंजिल पर प्रशासनिक भवन की खिड़कियों से क्या दृश्य होगा। नज़ारा वाकई बहुत खूबसूरत है। खिड़कियों की उपस्थिति मुझे और भी खुश करती है। यदि हम इस भाग की ओर बढ़ते हैं तो कल्पना कीजिए कि बैठक कक्ष या किसी प्रकार का कार्यालय जो होगा, कर्मचारियों के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना कितना सुखद होगा। इस वीडियो में सच में मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ढेर सारे इमोशन डाले। क्यों?
क्योंकि यह बड़ी संख्या में लोगों के काम का फल है। एक उद्देश्य के लिए काम करने वाले हजारों लोग, प्रत्येक जितना प्रयास कर सकता था। और अब हम ऐसी अद्भुत इमारत के निर्माण को देख रहे हैं। ये सचमुच अच्छा है। इसके अलावा वेंटिलेशन उपकरण को दूसरी मंजिल तक उठाया गया था, जो भविष्य में इंजीनियरिंग सेंटर के कर्मचारियों, डेवलपर्स और सभी को स्वच्छ हवा में सांस लेने की अनुमति देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमारत की तीसरी मंजिल काफी बढ़ गई है और अब सब कुछ अलग दिखता है। सबसे पहले आप तीसरी मंजिल के अधिकांश में पहले से किए गए अग्नि उपचार को फिर से देख सकते हैं। आंतरिक विभाजन दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर दीवार पैनलों की स्थापना पहले से ही हो चुकी है, इसलिए अब हम ये सब दिखाएंगे। वे सिर्फ इस तथ्य को फिल्माना चाहते थे कि सक्रिय काम हो रहा है और ऑपरेटर के ठीक पीठ पीछे कर्मचारी लंच के लिए निकल रहे हैं। खैर, कोई बात नहीं। शूट करते हैं कि यह निश्चित समय में कैसे होता है। दीवार पैनलों की स्थापना काफी प्रभावशाली लगती है। पैनल न केवल छत तक पहुंचते हैं, जो तार्किक है, लेकिन उनके पास अभी भी एक प्रभावशाली उपस्थिति है। और मुझे लगता है कि यदि आप उनके निर्माण की गति को देखते हैं, तो निकट भविष्य में यहाँ उपस्थिति नाटकीय तरीके से फिर से बदलनी चाहिए। कल ये पैनल यहाँ नहीं थे, मैं आपको पक्का बता सकता हूँ। खैर, इस पर प्रिय दर्शकों, वीडियो अपने तार्किक निष्कर्ष पर आता है। मुझे लगता है कि आपसे वीडियो क्लिप पिछले 3 हफ्तों की तुलना में थोड़ी अधिक बार रिलीज की जाएगी। इसके लिए हम अधिक प्रयास करेंगे। दुनिया भर में महामारी की स्थिति के बावजूद हम आपको नई नई कहानियों से खुश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस समय के दौरान मान लीजिए कुछ डाउन टाइम वीडियो में बहुत सारे व्यक्तिगत संदेश जमा हो गए थे। आपकी टिप्पणियां कि आप अभी भी ये जानने में रुचि रखते हैं कि निर्माण स्थल पर क्या हो रहा है। हम आपको इसके साथ खुश करने की कोशिश करेंगे और आपको टीवी, कंप्यूटर, शायद मोबाइल फोन, टैबलेट आदि की स्क्रीन पर दिखाई देने वाली उपस्थिति को याद रखेंगे। यह बदल जाएगा और माना जाता है कि काफी तेजी से। इसलिए हमारे सोशल नेटवर्क्स को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें, लाइक डालें, कमेंट लिखें और आपकी टिप्पणियों के आधार पर हम आपको खुश करने का प्रयास रखेंगे। जल्दी मिलते हैं प्रिय दर्शकों, फिर मिलेंगे।